नमस्कार, मैं ममता शर्मा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग बात कर रहे थे साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के बारे में। थोड़ी-सी जानकारी मैं आपको दे दूँ कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का मतलब होता है कि मानसिक तौर पे चीज़ों के बारे में पता लगाना कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जिसने आत्महत्या की है, उनके कारण क्या रहे? क्या कारण रहे थे जिनकी वजह से उसने आत्महत्या की? तो आज हम उसी टॉपिक को आगे लेते हुए आगे डिटेल में बात करते हैं। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करने का मतलब किसी को ब्लेम करना नहीं होता है, बल्कि हम उन कारणों को जानने की कोशिश करते हैं जिससे कि फ्यूचर में ऐसी कोई भी स्थिति ना बने जिसकी वजह से व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़े। तो हम किसी को ब्लेम नहीं करते, सच्चाई को जानने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि जो हमारे साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी इसमें देखा क्या जाता है? साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में उस व्यक्ति के जीवन के कुछ हफ्ते पहले, उसके जीवन में हो 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले क्या चल रहा था उसके बारे में जानकारी हम इसके द्वारा पता लगाते हैं। जैसे कि कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं था, फैमिली से उसके रिलेशंस कैसे थे, वो इमोशनली कहीं परेशान तो नहीं था, फाइनेंशियली तो उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, या पीयर प्रेशर तो नहीं था, या उसको एकेडमिकली कोई ज़्यादा परेशानी तो नहीं आ रही थी। तो इस तरीके के कई ऐसे कारण होते हैं जिनका हम पता लगाते हैं। और जब हम इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है उनका परिवार। हम उनके परिवार से ये सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, दोस्तों से जानकारी प्राप्त करते हैं, आस-पड़ोस के लोगों से हम बात करते हैं। सोशल मीडिया में अगर वो एक्टिव है तो उस सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग उसकी सारी जानकारी मेंटली वो कैसे डिस्टर्ब तो नहीं था इनके बारे में हम पता लगाते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि हम सोशल लाइफ उसकी कैसे चल रही थी, कहीं वो परेशान तो नहीं था, क्या कभी उसने किसी को हिंट तो नहीं किया था। तो इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इस तरीके से फैमिली से, उनके सर्कल में, स्टूडेंट्स जो उनके साथ रहे होंगे, वर्क प्लेस पे हम लोग उनसे इंटरव्यू करते हैं। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हमें ये समझने में मदद करती है कि हमें वार्निंग साइंस भी देती है। कहीं हमें वार्निंग साइंस, हम लोग साइन को हम समझ नहीं पाते हैं, और हम ये पता लगा सकते हैं कि यार हम कहाँ चूक गए थे, उस साइन को हमने कहाँ चूक कर दी जिसकी वजह से उस व्यक्ति ने ये कदम उठा लिया। अब ये साइन कौन से होते हैं? पहला साइन कि अचानक से वो अकेले रहने लग जाना, अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, या बहुत ज़्यादा होपलेसनेस फील करने लग जाना, किसी से बात नहीं करना, या ये उसके मन में आ जाए कि मेरे होने का क्या ही फ़ायदा है, मैंने जन्म ही क्यों लिया था, या मैं ऐसा ही क्यों हूँ, और अपनी चीज़ें बताना बंद कर देना, किसी से बात करना ही बंद कर देना। वो सोचेगा क्या ही रह गया है जीवन में। तो इस तरीके के सवाल उसके मन में आने लग जाते हैं। या अचानक से उसको, जैसे जो पहले बहुत चिल्लाता था, परेशान होता था, बात करता था, और अचानक से वो चुप हो गया। उसका क्या कारण था कि वो एकदम से चुप हो गया? तो ये कई कारण ऐसे हो सकते हैं। और मेंटल हेल्थ को ना हमें इतना लाइटली लेना नहीं चाहिए। अक्सर लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली ले लेते हैं। और अगर आपके आसपास इस तरीके का कोई इंसान है, या घर में या बाहर या आपके वर्क प्लेस पे कहीं पर भी अगर आप इस तरीके के किसी इंसान को देखते हैं तो उनसे बात कर लिए, क्या पता उनसे बात करके वो उसका मन हल्का हो जाए और हम किसी की ज़िंदगी बचा लें। और ये मैं बताना ज़रूर चाहूँगी कि हर सुसाइडल केस के अंदर एक ना एक कहानी छुपी रहती है, और उस कहानी के लिए अगर एक समझ उसकी ज़िंदगी बचा सकती है, और समझने की जो प्रक्रिया है एक दूसरे को, वही पहली सीढ़ी है इन सब चीज़ों को रोक सकने के लिए। और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी जो हम करते हैं उसका मकसद केवल किसी को ब्लेम करना नहीं होता, बल्कि हमें एक प्योर जानकारी प्राप्त करनी होती है कि वो व्यक्ति ने ऐसा कदम क्यों उठाया। और ये हमें अवेयरनेस भी बढ़ाती है। अगर हमें इन सारी चीज़ों का पता रहे तो हो सकता है कि ये इस तरीके के केसेस फ्यूचर में ना हो, हम उनको रोक सकें। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के अंदर एक्चुअली में क्या क्या चीज़ों को एनालाइज भी किया जाता है, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी वीडियो के अंत में। सबसे पहले व्यक्ति का मेंटल हिस्ट्री हम लोग लेते हैं कि उसकी मेंटली इलनेस है या नहीं है, या परेशान है नहीं है। हम फैमिली का बैकग्राउंड भी जानने की पूरी कोशिश करते हैं, उसके रिलेशनशिप कैसे थे, उसके साथ जो रिलेशंस हैं, कोई भी रिलेशंस हो सकते हैं, उसमें कोई इशू तो नहीं चल रहा है, और कहीं वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में तो नहीं था कि कहीं ऐसा हो कि उसको रिसेंटली कोई इशू तो नहीं चल रहा था, जैसे कि जॉब छूट जाना, यानी कि नौकरी छूट जाना, उसको नहीं मिलना नौकरी, या दूसरा किसी के साथ ब्रेकअप ना हो गया, एग्ज़ाम का कोई स्ट्रेस तो नहीं।
उसकी पर्सनालिटी कैसी थी, क्या वो ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहा था, अल्कोहल तो नहीं ले रहा था, कोई बुरी लत तो नहीं उसको लग गई थी। इन सब चीज़ों का पता लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो हम साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के अंदर पता करते हैं। और जो इंसान, जो व्यक्ति बाहर से बहुत नॉर्मल दिखते हैं ना, लेकिन अंदर से इमोशनली पेन में होते हैं, बहुत तकलीफ़ में होते हैं। और आपको पता होगा, आप जानते भी होंगे इस चीज़ को, जो इंसान ज़्यादा हंसता है, सबके साथ में रहता है, वही सबसे ज़्यादा इमोशनली हर्ट होता है और वो पेन में होता है, वो अपना दर्द किसी को दिखाता नहीं है। और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हमें उनके जो साइलेंट पेन है उसको समझने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में मैंने शॉर्ट में आपको बताया, और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ, अपने फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियोस दिखाएं, जिससे कि हो सकता है कि वो लोग इन चीज़ों को समझ सकें, आप उन चीज़ों को समझ सकें, और हम जो व्यक्ति इस तरीके की परेशानियों से गुजर रहे हैं उनको हम बचा सकें, उनको मेंटली हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। और इसी उम्मीद के साथ में मैं अगला वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगी, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और इनको लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। और मेरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे वीडियोज़ जाएँ, जिससे कि उनको ये नॉलेज मिल सके। और बहुत लोग हैं आज भी हमारे समाज में जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं, मैं चाहूँगी उनको पता होना चाहिए, और मैं इस तरीके के छोटे छोटे वीडियोस कंटिन्यू बनाती रहूँगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को और इस टॉपिक को यहाँ पे विराम देती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ मैं आपके सामने आती हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।